गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सबको बड़ी बड़ी मुबारकें। हिमाचल में अब कोरोना के आंकड़े लगभग कम होते जा रहे हैं। सारा श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और उसकी सरकार को जाता है और साथ में केंद्र की सरकार को जाता है। माननीय मुख्यमंत्री पिछले 2 दिन में दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, ताकि दोनों मिलकर कोरोना को जड़ से खात्मा करने की भूमिका निभा सके। हिमाचल प्रदेश में पूर्व जो हमारे बागवानी मंत्री श्री नरेंद्र बरागटा जी का दुखद निधन हुआ है और मंडी में एक लोकसभा सीट खाली हुई है और एक नाहन की सीट खाली हुई है और जो मंडी की जो सीट खाली हुई है और जो नरेंद्र बरागटा जी की जो सीट खाली हुई उसका चुनाव के लिए हिमाचल में अभी 3 जगह सीटों में उपचुनाव हो रहे हैं, ताकि अभी जो इस चुनाव में भारी से भारी संख्या में लोगों को इकट्ठा करके और कोरोना को बढ़ाने की जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी वो आने वाले चुनावों में आपको देखने को मिलेगी। मैंने अभी इनके एक सोशल मीडिया में देखा हुआ है कि निधन में जो हमें बताया गया कि 20 लोग से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो उसमें मैंने हजारों से संख्या में लोगों का तांता देखा हुआ है। प्रदेश में अभी 144 धारा लागू हुई है। अब लगभग 15 जून तक भारी संख्या में लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। 2 से 18 साल तक के बच्चों की अभी कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं हुई है। मुझे लगता है जो कोरोना की जो तीसरी जो लहर होगी लगभग बच्चों को, मेरे हिसाब से मेरे पास शब्द नहीं है कि मेरे पास छोटे 2 बच्चे हैं, तो आपके भी कुछ न कुछ 1 या 2 बच्चे होंगे और कोरोना की जो तीसरी लहर होगी लगभग बड़ी ही घातक सिद्ध होगी। अभी पालमपुर में जो नगर निगम बनाए हुए हैं, लगभग कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में अकेले अप्रैल में 1300-1400 लोग मारे गए हैं। इसका जो नतीजा था वो उसका जो कारण था वो चुनाव थे और सरकार देश और प्रदेश की सरकार ने गरीबों और लाचार लोगों पर लांछन लगाया हुआ, क्योंकि वो बोलते हैं कि लोगों ने शादियों में भीड़ बढ़ाई और 2-2 हज़ार रुपये अभी जुर्माना दे रहे हैं। तो पिछले कल मुझे एक चंबा से एक मामला आया जिसमें नायब तहसीलदार जी एक गांव में जाकर किसी की गांव में 2000 का जुर्माना करते हैं और लगभग 76 लाख का जुर्माना लगभग उन्हें मास्क ना पहनने पर लगाया हुआ है पुलिस प्रशासन ने। और अभी जो कोरोना की जो डाटा अभी आंकड़े 1 और 2 जैसे कि बता रहे हैं कि 3 की मृत्यु होगी, 4 की मृत्यु होगी। अभी इन आंकड़ों को बिल्कुल वे 0 पर लाएंगे, क्योंकि मंडी लोकसभा सीट के अभी उपचुनाव होने हैं और देश के लिए जो कोरोना पर अस्पताल और जो वैक्सीनेशन पर पैसा खर्च होना था वो अभी चुनावों पर हजारों करोड़ इन्होंने लगाने हैं। वैसे ही नरेंद्र मोदी ने बंगाल में अकेली ममता को घेरने के लिए देश और प्रदेश के बड़े बड़े मंत्री, महामंत्री, बड़े बड़े प्रवक्ता और संतरी से लेकर गार्ड तक लगाए हैं और अभी लोगों ने उनका जो जवाब दिया हुआ है तो अभी आप उसको देख सकते हैं। और ऐसा ही जवाब अभी धर्मशाला की जो महानगर है उधर भी इनको मिला हुआ है और पालमपुर में भी इनको मिला हुआ, क्योंकि हिमाचल और देश की जो गरीब जनता है बोलती कम है। वो एक महाकुंभ होता है चुनाव का, जिसको बोलते हैं महाकुंभ, उसको बोलते हैं वोट। उसका आने वाले वोटों में ये लोग उनको बड़ा सारा अच्छा जवाब देंगे। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और घंटी का बटन दबाना ना भूलना, ताकि इसका 140 करोड़ लोगों तक मेरे देश के वासियों और दूर दराज लोगों तक पहुँचे। आपका दोस्त होस्ट ज्ञान सिंह पालपुरिया। जय हिंद।